हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने एलआरयू कैशे जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैशे रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम होता है उसके बारे में समझा था कि वो कैसे वर्क करता है। तो अब जो है हम उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है। सो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये लीड कोड का है। तो इसी को जो है हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो बेसिकली हमें क्या करना है, डिजाइन अ डाटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द कंस्ट्रेंट्स ऑफ लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैशे। तो ये जो है 3 फंक्शनैलिटी हमें दे रखा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि हमें जो है एक एलआरयू कैशे इंप्लीमेंट करना है, जिसके अंदर ये जो एलआरयू कैशे इंट कैपेसिटी हमें मिलेगा, जो कि ये डिफाइन करेगा कि जो हमारा कैशे है उसकी मैक्सिमम साइज कितनी है। हम एक समय में कितने डाटा को, कितने पेज को जो है स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। देन जो हमें एक फंक्शन लिखना है इंट गेट। तो ये जो मेथड है बेसिकली इसमें की आएगा और आपको बताना है गेट में कि क्या वो की प्रेजेंट है कैश के अंदर। अगर प्रेजेंट है तो जो भी उसकी वैल्यू, मतलब उस पेज में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें रिटर्न करके दे देना है, नहीं तो -1 रिटर्न कर देना है। तो इससे क्या होगा, हमारे सिस्टम को पता चल जाएगा कि ये चीज जो है कैश में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। देन हमें वाइड पुट लिखना है जिसके अंदर हमें की और वैल्यू आ रहा है। तो इसको जो हमें कैश के अंदर अपडेट करना है। तो बेसिकली ऐसा समझ सकते हैं कि की जो है उसकी पेज आइडेंटिटी है, कि इस पेज नंबर में ये वैल्यू, ये इंफॉर्मेशन स्टोर है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपडेट द वैल्यू ऑफ द की इफ की एग्जिस्ट, मतलब कैश के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, उसकी जो वैल्यू है उसको अपडेट कर देंगे। अदरवाइज ऐड द की वैल्यू पेयर टू द कैश। ठीक है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा कैश फुल हो रखा है तो हमें क्या करना होगा, जो भी लीस्ट रिसेंटली यूज है उसको डिलीट करके वैकेंसी क्रिएट करनी है। सो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें जो है एक पुट मेथड को इम्प्लीमेंट करना है जिसमें हमें की और वैल्यू आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम कैश के अंदर सर्च करेंगे कि क्या ये की प्रेजेंट है। अगर ये की प्रेजेंट है तो उस पेज में जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब जो भी उसकी वैल्यू है उसको अपडेट कर देना है। और साथ ही साथ हमें इस इंफॉर्मेशन को, ये जो पेज है, सबसे मोस्ट रिसेंट वाले ब्लॉक पे लाना होगा कि ये जो की वाली पेज है सबसे मोस्ट रिसेंटली यूज हुआ है। ठीक है। और अगर ये की प्रेजेंट नहीं है कैश के अंदर तो बेसिकली हमें एक फ्रेश अपलोड करना है इस कैश के अंदर। तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर हमारा कैश फुल है तो सबसे लीस्ट वाले को डिलीट करना होगा। एंड देन जो है ये जो हमारा की वाला पेयर आया, की वैल्यू वाला, इसे हम अपडेट करेंगे कैश के अंदर। तो अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें पुट मेथड की, तो सबसे पहले तो हमें सर्च करना पड़ेगा, राइट। तो कैश के अंदर सर्च करने में ओएन का कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा कि देखा ये प्रेजेंट है या नहीं है। और अगर प्रेजेंट है, मतलब जो की है, लेट्स से वो फाउंड, वो मिल जाता है, तो मिलने पे क्या करना होगा, उसकी वैल्यू को अपडेट करना है और साथ ही साथ इस पेज को मोस्ट रिसेंट वाले ब्लॉक पे लाना है। तो वो कैसे लाएंगे, इसके पीछे जितने भी बंदे होंगे उनको एक एक पोजीशन शिफ्ट कराएंगे एंड देन इसको सबसे मोस्ट रिसेंट जो लेफ्ट साइड है वहां पे इसको एलोकेट कर देंगे पेज। तो इसमें भी जो है, जो रीअरेंज में जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी, वो भी ओएन का टाइम लगेगा, राइट। तो सर्च करते समय अगर ये नहीं मिला, नॉट फाउंड, ठीक है, अगर ये केस बनता है तो नॉट फाउंड में हमें क्या करना है, बेसिकली इसको एक तरह से नया अपलोड करना है, फ्रेश अपलोड है ये। तो उस समय बस एक ही चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर साइज फुल है तो लीस्ट रिसेंट वाले को डिलीट करो, इन सबको एक एक शिफ्ट करो, रीअरेंज करो। तो ये जो ब्लॉक है, जो मोस्ट रिसेंट वाला ब्लॉक है, वो एम्प्टी हो जाएगा। देन उसको अपलोड कर देंगे। तो वापस से ओ एन की कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी, राइट। तो बेसिकली हमने सर्च किया, सर्च करने पे मिला तो ओ एन, अगर नहीं मिला तो ओ एन। तो बेसिकली अगर हम ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ओ एन प्लस ओ एन की जा रही है, राइट। देन जो है हमें गेट मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। तो गेट में जो है हमें की आ रहा है और बेसिकली हमें क्या करना है, अगर कैश के अंदर वो की, अगर वो पेज आइडेंटिटी प्रेजेंट है तो जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन, जो वैल्यू है, वो रिटर्न कर देनी है। और अगर नहीं है तो -1 रिटर्न कर देना है। तो -1 से पता चल जाएगा सिस्टम को कि जो हम इन्फॉर्मेशन, जो डाटा चाहिए कैश में, वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो इसमें जो है बेसिकली हमें सर्च करना है। तो सर्चिंग की कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी ओ एन, राइट। सो अब जो है हम इनको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले गेट मेथड को समझते हैं हम। तो गेट में जो सर्चिंग ही करना है जिसमें हमें ओएन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगना है, तो इसे ऑप्टिमाइज करना है। तो इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम मैपिंग कर सकते हैं, राइट, कि ये की प्रेजेंट है या नहीं है। तो जब भी गेट मेथड कॉल होगा हम डायरेक्टली चेक कर लेंगे मैप में कि क्या ये की प्रेजेंट है। अगर है तो जो भी इंफॉर्मेशन, जो उसकी वैल्यू है, वो रिटर्न कर दो। ठीक है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी अब। सो अब जो है हम पुट मेथड को समझते हैं कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सर्च करना होता है कि क्या ये की कैश के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये जो है हमने ऑप्टिमाइज कर ही दिया है मैप को यूज करके। तो जो ओ एन टाइम लगता था अब ये रिड्यूस होकर के ओ वन कॉम्प्लेक्सिटी हो गया है इसका। ठीक है। तो अगर वो की प्रेजेंट है, फाउंड,
तब भी जो हमें ओएन का टाइम लगता था इसमें, वो इसलिए लगता था कि लेट्स से ये जो है कैश है, ठीक है? और वो जो फाउंड हुआ है, लेट्स से वो यहाँ पे फाउंड हुआ है वो पेज। तो हमें क्या करना होता है, इसकी वैल्यू को अपडेट करने के बाद इसके पहले जो भी ब्लॉक है, उन सबको एक-एक पोज़ीशन शिफ्ट करना होगा, ये रीअरेंज करना होगा और ये वाला जो पेज है, इसको यहाँ पे लाना होगा कि ये जो है, अब सबसे मोस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज है, ठीक है? ये इसलिए हमेशा हमें अपडेट करना पड़ता है, ताकि अगर कभी भी कैशे में डिलीट करना हो, तो जो सबसे लीस्ट वाला बंदा है, जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, वो डिलीट हो, ठीक है? इसलिए हमेशा ही हमें रीअरेंज करना होगा। सो फ्रेंड्स हमें करना क्या है बेसिकली कि ये वाला जो ब्लॉक है, इसको तोड़ करके यहाँ से सबसे आगे में लगा देना है, राइट? तो ये चीज़ हो सकता है अगर हम डबली लिंक लिस्ट यूज़ करें तो, राइट? डबली लिंक लिस्ट में एक जो नोड होता है, ये ऐसे चेनिंग होती है उसकी प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड से। तो ये वाला नोड हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और इसको हेड बना देंगे नया, ठीक है? तो ये हो सकता है। तो जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, वो भी रिड्यूस हो जाएगी अब O1 में। देन जो केस है वो है नॉट फाउंड का। तो नॉट फाउंड में बेसिकली क्या करना होता है हमें कि जो कैश के अंदर वो की प्रेजेंट नहीं है, तो जो की वैल्यू आ रही है इसे जो है हमें कैश के अंदर अपडेट करना है। तो ध्यान ये रखना है कि अगर हमारा कैश साइज फुल है, तो जो लीस्ट रिसेंटली ब्लॉक है उसे डिलीट करना होगा और उससे पहले जितने ब्लॉक है उनको एक एक पोजीशन शिफ्ट करना होगा, राइट? तो इससे क्या होगा, जो मोस्ट रिसेंट वाला ब्लॉक है वो एम्प्टी हो जाएगा और इसे जो है हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो ये जो रीअरेंज करना होता है, इसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो ओएन जाता है। लेकिन अगर हम डबली लिंक लिस्ट यूज़ करें, तो हमें क्या करना होगा बस, ये जो टेल पे जो नोड है, इसको डिलीट कर देंगे और जो हेड पे है, ऐड फर्स्ट मतलब एक नया नोड, हेड की तरफ एक ऐड फर्स्ट कर देंगे, नया नोड अटैच कर देंगे। तो ये जो ओएन कॉम्प्लेक्सिटी है, ये भी रिड्यूस होकर के अब ओवन हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हम पुट मेथड की बात करें, तो इसकी भी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो गई ओवन और अगर हम गेट की बात करें, तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी अब ओवन हो चुकी है, ठीक है? ये जो एग्जांपल लिख रखा है हमने, तो इसको जो है एक बार ड्राई रन करके समझते हैं। तो पुट मेथड कॉल हुआ है 3 और 30। तो जो 3 है वो की को रिप्रेजेंट कर रहा है और 30 जो है वैल्यू है, ठीक है? तो सबसे पहले हम कैश के अंदर सर्च करेंगे और अगर वो की प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे और साथ ही साथ उसकी पोजीशन को भी। इसको जो है मोस्ट रिसेंट वाले ब्लॉक पे लाना होगा हमें। तो हम जो है डबली लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो डबली लिंक लिस्ट में जो हेड होगा, तो हेड जो है जिस नोड को पॉइंट कर रहा होगा, वो जो होगा मोस्ट रिसेंटली यूज्ड नोड होगा और टेल जिसको पॉइंट कर रहा होगा, जिस नोड को जो है ये पॉइंट कर रहा होगा, वो जो होगा लीस्ट रिसेंटली यूज्ड नोड होगा, ठीक है? और अगर वो की प्रेजेंट नहीं है, तो हमें क्या करना है, बस अपडेट कर देना है कैश के अंदर। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर साइज़ फुल है, तो जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, उसे डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है? तो 330 अभी आया है, तो अभी जो हमारा कैश एम्प्टी है, तो एक नया नोड बनेगा जिसकी की वैल्यू है 3 और वैल्यू है 30 और इस समय जो है हमारा हेड और टेल इसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा, राइट? देन जो है पुट कॉल हुआ है 4 और 40। तो हमने कैश के अंदर सर्च किया कि क्या 4 नंबर का की प्रेजेंट है? तो ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? नया नोड बनाना है 4 और इसकी वैल्यू है 40, ठीक है? और जो हेड है अब अपडेट हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोस्ट रिसेंटली नोड कौन-सा है? जिसकी वैल्यू 4 है और टेल वाला लीस्ट रिसेंटली को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? देन जो है पुट मेथड कॉल हुआ है 550। तो 5 भी प्रेजेंट नहीं है, तो नया नोड बनेगा 550 और जो हमारा हेड है वो अपडेट हो जाएगा। अब ये वाला नोड जो है हेड है, ठीक है? देन जो है हमारा गेट मेथड कॉल हुआ है गेट 3। तो हम कैश में सर्च करेंगे कि क्या प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे और साथ ही साथ उसकी पोजीशन को भी अपडेट करना होगा कि ये वाला जो नोड है ना अब सबसे मोस्ट रिसेंटली यूज्ड है। तो रिटर्न होके वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 और ये वाला जो नोड है अब अपडेट हो जाएगा। जो 330 वाला नोड है वो 330। अब जो है हेड हमारा ये है, ठीक है? और जो टेल है वो भी अपडेट हो जाएगा। अब टेल क्या है? ये जो सेकंड लास्ट नोड था 440 वाला। देन जो है पुट मेथड कॉल होता है 6 और 60। तो हमने कैश के अंदर सर्च किया कि क्या 6 नंबर का की प्रेजेंट है? तो नहीं है। तो हमें क्या करना है? नया नोड बनाना है 6 और 60। ये जो हमारा मोस्ट रिसेंटली यूज्ड नोड है, तो ये हेड मार्क करेगा। लेकिन जो है साइज़ फुल हो गया है। तो हमें क्या करना होगा? जो लीस्ट रिसेंटली है उसे डिलीट भी करना होगा। मतलब टेल जिसको पॉइंट कर रहा है, उस नोड को हम डिलीट कर देंगे और टेल को अपडेट कर देंगे, ठीक है? तो टेल जो है अब इस नोड को पॉइंट करेगा। ओके, देन जो है गेट मेथड कॉल हुआ है गेट 4। तो हम सर्च करेंगे कि क्या 4 नंबर का की प्रेजेंट है? तो ये प्रेजेंट नहीं है, तो -1 रिटर्न हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये जो है डबली लिंक लिस्ट है, तो अगर हमें इन बिटवीन वाला भी अगर कोई नोड डिलीट करना होगा,
तो वो भी कांस्टेंट टाइम में डिलीट हो सकता है। जैसे कि अगर ये नोड डिलीट करना होगा, तो ये जो प्रीवियस नोड है इसका और नेक्स्ट नोड है, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस नोड की चेनिंग नेक्स्ट नोड से कर देंगे और ये वाला जो ब्लॉक है चेन से अपने आप ही टूट जाएगा। ठीक है? सो ये जो है हमने यहाँ पे एलआरयू कैशे क्लास लिख रखा है। इसमें जो हमें 3 फंक्शनैलिटी लिखनी थी। ये जो है सबसे पहले एलआरयू कैशे जो कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हमें कैपेसिटी आ रहा है, तो बेसिकली ये डिफाइन कर देगा कि जो हमारा कैश होगा, उसकी मैक्सिमम साइज़ कितनी है, मतलब हम मैक्सिमम कितने नोड को स्टोर कर सकते हैं। देन जो हमें गेट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन लिखना है, जिसमें ये हमें बताना है कि कैश के अंदर ये की प्रेज़ेंट है या नहीं। और ये जो है पुट मेथड, जिसमें हमें इस की और वैल्यू को अपडेट करना है कैश के अंदर। ठीक है? तो ये जो एलआरयू कैशे क्लास है, इसके अंदर हमने जो है एक और क्लास डिफाइन किया है नोड नाम का। तो जो हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाने वाले हैं, तो वो जो नोड होगा ना, वो डिफाइन कर रखा है कि उस नोड के अंदर हम क्या-क्या स्टोर करने वाले हैं। तो की और वैल्यू, ठीक है? देन जो है नेक्स्ट और प्रीवियस, कि इस नोड का प्रीवियस नोड कौन-सा है और नेक्स्ट नोड कौन-सा है। ओके? और ये जो है इसका कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे जो हमने की और वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर दिया है और प्रीवियस और नेक्स्ट को जो है फिलहाल नल कर रखा है। ठीक है? देन जो हमने मैप कर रखा है, ये मैप जो हमने सर्चिंग के लिए बना रखा था कि जो-जो इस कैश के अंदर प्रेज़ेंट होगा ना, इंटीजर वर्सेस नोड हमने स्टोर कर रखा है कि इस की का कौन-सा नोड है, ठीक है? तो हम जो है कांस्टेंट टाइम में बता सकते हैं कि कैश के अंदर ये चीज़ प्रेज़ेंट है, ये की प्रेज़ेंट है या नहीं है। देन हेड, टेल एंड ये जो 2 वेरिएबल है, कैपेसिटी और साइज़, तो कैपेसिटी तो ये डिफाइन करेगा कि मैक्सिमम साइज़ कितना है, राइट? और साइज़ ये डिफाइन करेगा कि करंटली फिलहाल जो है कितने नोड बन गया है। ओके? तो जो है सबसे पहले हम गेट मेथड को समझ लेते हैं। तो गेट मेथड में क्या करना है हमें कि ये जो की है ये आपको बताना है कि कैश के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर है तो जो इसकी वैल्यू जो इन्फॉर्मेशन है वो रिटर्न कर दो, नहीं तो -1। ठीक है? तो ये जो है इफ ब्लॉक में लिख रखा है कि कैश कंटेन करता है या नहीं। अगर इफ नहीं एग्जीक्यूट होगा तो एल्स में जाएगा, तो यहाँ पे -1 कि ये तो एग्जिस्ट नहीं करता कैश के अंदर। ठीक है? तो अब जो है इफ ब्लॉक समझते हैं कि जो हमारा की है वो प्रेजेंट है। तो अब प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है, उसकी पोजीशन को अपडेट करना है। ये वाला जो नोड है ना मोस्ट रिसेंटली यूज़ हो गया है। तो अब हमें क्या करना होगा, वहाँ से डिलीट करके सबसे आगे मतलब हेड की पोजीशन पे अब इसको रखना है। ठीक है? तो कैश से जो है हमने उस नोड को निकाल लिया कि वो नोड दे दो, तो ये करंट नोड है। तो जो है अब 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो करंट नोड है हमारा, वो पहले से ही हेड पे हो, मतलब फर्स्ट नोड हो, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? या फिर टेल पे हो या फिर कहीं इन बिटवीन हो, मिडल पोज़ीशन पे हो। तो अगर टेल पे है तो हमें क्या करना होगा, वहाँ से डिलीट करके हेड वाली पोज़ीशन पे लाना है और टेल को भी साथ में अपडेट करना होगा, राइट? तो हमने क्या कर दिया, ये जो नोड था टेल पे, करंट नोड टेल पे है ना, तो उसका प्रीवियस नोड मँगा लिया, ठीक है? और ये जो प्रीवियस नोड है, इससे इसकी चेनिंग तोड़ दी, प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, ठीक है? और टेल को अपडेट कर दिया, जो प्रीवियस नोड है मतलब सेकंड लास्ट नोड जो होगा, वो अब हमारा टेल बन चुका है। एंड देन क्या किया, ये जो करंट नोड था मतलब जो टेल था अभी, उसको हेड पे ला के रख दिया है। तो वो कैसे किया है, हेड डॉट प्रीवियस, जो अभी हेड है ना, उसका प्रीवियस क्या हो गया करंट नोड और करंट नोड का नेक्स्ट क्या हो गया, अभी जो हेड है, ठीक है? और जो अभी जो करंट नोड था, उसका प्रीवियस भी हमें तोड़ना होगा उसकी चेनिंग, तो इसलिए इसको नल कर दिया है और ये जो नया हेड बना है करंट नोड हमारा, इसको अपडेट कर दिया हमने, ठीक है? और अगर इन बिटवीन होगा, तो हमें क्या करना होगा, उस करंट नोड को तोड़ना होगा और इसको हेड बनाना होगा। तो उसके लिए आपको प्रीवियस नोड एज़ वेल एज़ उसका नेक्स्ट नोड चाहिए, ठीक है? तो वो निकाल लिया और इन दोनों की जो है चेनिंग कर दिया हमने। तो बीच से जो करंट नोड था, वो हट चुका है अब, ठीक है? इसको जो है अब हेड बना दिया और हेड को अपडेट कर दिया है, ठीक है? तो बस इतना सा करना है। तो अब जो है हम पुट मेथड को समझते हैं। तो पुट मेथड में क्या करना है कि ये जो की है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या कैश के अंदर ये ऑलरेडी प्रेज़ेंट है? अगर है, तो हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू और उसकी पोज़ीशन को अपडेट करना है, राइट? और अगर नहीं है, तो ये एल्स ब्लॉक होगा नीचे। तो हमें क्या करना है, एक तरह से नया नोड बना करके इसको मोस्ट रिसेंट वाले पोज़ीशन पे इसको स्टोर कर लेना है, ठीक है? तो पहले एल्स ब्लॉक ही समझ लेते हैं। तो हम जो है एक नया नोड बनाते हैं, की वैल्यू से नया नोड बना लिया और इसको जो है स्टोर करना है, ठीक है? तो कैश के अंदर हमने अपडेट कर दिया। तो ये जो इफ ब्लॉक है, ये दिखा रहा है कि अगर ये फर्स्ट ही नोड है तो, पहले मतलब एम्प्टी था। तो अगर हेड नल है, तो इसी को हेड टेल और साइज़ को इंक्रीमेंट करके यहीं से हम रिटर्न हो गए। अगर ऐसा नहीं है, तो ये जो नया नोड बना था हमारा, ये क्या होगा, अब इसको हेड बनाना है। तो यहाँ पे वही किया मैंने, हेड डॉट प्रीवियस न्यू नोड और न्यू नोड का नेक्स्ट हो गया हेड और इस हेड को हमने अपडेट कर दिया कि जो हेड है अब न्यू नोड के बराबर है। ठीक है? साइज़ को अपडेट किया। देन ये जो इफ ब्लॉक देख रहे हो आप, ये इफ ब्लॉक जो हमारा साइज़ को हैंडल कर रहा है कि अगर हम जो कैपेसिटी थी कैश की, अगर उससे ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, जो लीस्ट रिसेंटली वाला था, उसे डिलीट करना है। मतलब जो टेल पे है, उसे डिलीट करना है।
तो उसके लिए टेल का प्रीवियस मंगाया और जो सबसे लास्ट में टेल पे था उसकी चेनिंग तोड़ करके हमें कैश से भी डिलीट कर दिया। ठीक है? तो कैश से डिलीट करना है क्योंकि वो डिलीट हो रहा है ना हमारे कैश से। तो कैश डॉट रिमूव से डिलीट हो गया और हमारा जो टेल था उसको अपडेट कर दिया है। ठीक है? और साइज़ को डिक्रीमेंट। तो ये तो एल्स ब्लॉक था। अब जो है हम इफ ब्लॉक को समझते हैं कि अगर वो ऑलरेडी प्रेज़ेंट है कैश के अंदर तो क्या करना है हमें? तो हमने क्या किया कैश से मंगवा लिया कि कौन-सा नोड है वो, तो उससे हमें मिल गया। ठीक है? देन सबसे पहले हमने वैल्यू अपडेट कर दी है, अब पोजीशन की बारी है। तो पोजीशन में वापस से वही 3 केस बनेगा कि ये जो नोड था हमारा करंट नोड, या तो वो हेड पे हो सकता है, या तो टेल पे, या वो कहीं इन बिटवीन हो सकता है मिडल पोजीशन पे, ठीक है? तो अगर हेड पे है, तो हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है और अगर टेल पे है, तो हमें क्या करना है, उसको वहाँ से डिलीट करके हेड वाली पोजीशन पे लाना है, राइट? तो हमने टेल का जो प्रीवियस नोड था, टेल मतलब जो करंट नोड उसी को डिनोट कर रहा है, तो प्रीवियस नोड मँगाया और उसकी चेनिंग तोड़ दी यहाँ से, ठीक है? और टेल को हमने अपडेट कर दिया कि जो सेकंड लास्ट नोड होगा, अब वो जो है टेल है हमारा। देन यहाँ पे जो है हेड वाली पोज़ीशन पे अपडेट किया और ये नया हेड बना दिया हमने इसको, ठीक है? और इन बिटवीन होगा तो क्या करना होगा हमें? उस करंट नोड का हमें प्रीवियस नोड एज़ वेल एज़ नेक्स्ट नोड चाहिए, राइट? और प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड की हमने चेनिंग कर दी। तो बीच से जो करंट नोड होगा वो हट चुका है और उसको हेड वाले पोज़ीशन पे हमने लगा दिया और हेड को अपडेट कर दिया। से ये यही कोड लिख रखा है। तो नीचे जो है मेन मेथड देख लेते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्पल देख रहे हो, ये जो हमने अभी ड्राई रन किया था और यहाँ से जो है कंस्ट्रक्टर कॉल कर रखा है हमने 3। तो बेसिकली यहाँ से ये डिफाइन हो जाएगा कैप्स ट्री कि जो मैक्सिमम है हमें एक समय में 3 नोड को ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हम डिस्प्ले मेथड भी लिख देते हैं, तो जिससे जो ऑर्डर है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो पब्लिक वॉइड, ठीक है? तो ये जो है डिस्प्ले मेथड लिख दिया है की और वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पे जो है प्रिंट भी कर देता हूँ मैं obj.display और गेट करने के बाद भी हम कर देते हैं obj.display और इसके बाद भी कर देते हैं हम, ठीक है? और इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो ये जो आप आउटपुट देख रहे हो, तो सबसे पहले कौन-सा है 5, 4 और 3 वाला, राइट? क्योंकि 5 सबसे लास्ट में गया है, तो ये सबसे मोस्ट रिसेंटली यूज़ है। देन हमने गेट किया है 3 वाला, तो इसकी जो वैल्यू थी, ये कैश के अंदर प्रेज़ेंट था, तो 30 रिटर्न कर रहा है। लेकिन आप उसके बाद ऑर्डर देखो, जो 3 सबसे लास्ट में था, वो अब सबसे फर्स्ट पे आ चुका है, राइट? ये मोस्ट रिसेंटली यूज़्ड है। देन 5, 4 जो है, एक-एक पोज़ीशन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है? देन जो हमने 660 को पुट किया है, तो आप देख रहे हो कि 660 सबसे मोस्ट रिसेंटली हेड पोज़ीशन पे आ चुका है और ये जो दोनों थे 3 वाला और 5 वाला, एक-एक पोज़ीशन शिफ्ट हुआ है और जो 4 जो टेल पे था इससे पहले, वो डिलीट हुआ है क्योंकि ये लीस्ट रिसेंटली यूज़ था, ठीक है? देन जो हमने गेट किया 4 को, तो इस समय जो है 4 अवेलेबल ही नहीं है हमारे कैश के अंदर, इसलिए जो है यहाँ पे -1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है? तो ये जो कोड है, ये कुछ ज़्यादा ही फैला-फैला इसलिए है क्योंकि हमने बार-बार जो है डब्ल्यू लिंक लिस्ट से चेन तोड़ रहे हैं और उसको हेड पे बना रहे हैं, राइट? आप जो है डायरेक्टली एक बार फंक्शन लिख रहे हैं ना ऐड फर्स्ट रिमूव का, तो काफ़ी छोटा हो जाएगा। या फिर इसको जो है हम डीक्यू से भी लिख सकते हैं, क्योंकि डीक्यू की बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन डब्ल्यू लिंक लिस्ट ही होती है। तो ये जो है मैंने डीक्यू से इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो ये नोड क्लास बनाया और ये जो है डीक्यू और कैश बना रखा है, ठीक है? ये सेम लिख रखा है। एलआरयू कैशे की इम्प्लीमेंटेशन है। इनिशियलाइज़ कर दिया कैपेसिटी साइज़ को, कैशे को, ठीक है? गेट मेथड को देखो, तो गेट मेथड में क्या करना है हमें, देखना है कि ये की प्रेज़ेंट है या नहीं। अगर है, तो हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू को रिटर्न करना है और साथ ही साथ पोज़ीशन को भी अपडेट करना है, राइट? और नहीं तो -1 रिटर्न। तो अगर है, तो हमने वो नोड मँगाया और डीक्यू से रिमूव कर दिया कि जहाँ भी है रिमूव हो जाओ और रिमूव होने के बाद एड फर्स्ट को कॉल कर दिया और देन जो है उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दिया, ठीक है? देन जो है हम पुट मेथड को देखते हैं। तो पुट मेथड में क्या होता है कि की या तो ऑलरेडी प्रेज़ेंट है या फिर हमें नए फ्रेश तरीके से डालना है उसको, ठीक है? तो अगर प्रेज़ेंट है, तो हमने क्या किया, उस करंट नोड को मँगाया, जो भी नोड था। सबसे पहले उसकी वैल्यू अपडेट की एंड देन पोज़ीशन अपडेट करना है। तो सीधा रिमूव कर दिया उस नोड को एंड सीधा एड फर्स्ट मेथड को कॉल कर दिया कि अब इसको एड फर्स्ट कर दो, हेड बना दो इसको, ठीक है? नहीं तो ये नया नोड बनाया हमने और इसको एड फर्स्ट कर दिया और कैशे में अपडेट करके साइज़ भी अपडेट कर दिया। देन ये जो इफ ब्लॉक है, ये वही देख रहा है कि साइज़ तो हम साइज़ से ज़्यादा एक्सीड तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है, तो डीक्यू का लास्ट बंदा मँगाया और उसको रिमूव कर दिया हमने, राइट?